लड़की और लड़के में मोहब्बत हो गई, भागकर शादी कर ली और लड़की वालों ने धोखे से बुलाकर लड़के का कत्ल कर दिया और खुद इस कत्ल से बरी हो गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपको मंडी बहाउद्दीन का एक वाकया सुनाने जा रहा हूं और सुनने के बाद अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी इससे कुछ सबक मिल सके। अब होता क्या है, एक गाँव का एक नौजवान जो कि एक बैंक मैनेजर का बेटा था और वो लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाता है। पढ़ने का बहुत शौक़ था, कोई अच्छा काम करने का शौक़ था और वहीं पर उसकी एक लड़की के साथ दोस्ती हो जाती है। अब लड़की के साथ दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि जैसे ही यूनिवर्सिटी ख़त्म होने वाली होती है तो लड़की अपने घर पे बात करती है, अपनी माँ को कहती है कि मैं फ़लाँ लड़के से शादी करना चाहती हूँ। वो लड़के का गांव भी उस गांव से चंद गांव दूर था, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, कोई 10 किलोमीटर का फासला होगा। अब लड़की जैसे ही अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ कहती है कि देखो, उनकी कास्ट और है, उनकी कौम और है, हमारी कौम और है, तुम कोई अकल को हाथ मारो, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन लड़की बज़िद थी। अब लड़की की माँ 2-4 बार यूनिवर्सिटी गई, लड़के से भी मिली। अब लड़की माँ को प्रेशराइज़ कर रही है। अब माँ ने लड़की के बाप को बताया, उसको बताया कि इस तरह से जो लड़की है हमारी, ये फ़लाँ लड़के को पसंद करती है और ये चाहती है कि उसके साथ शादी हो जाए। अब ये कहानी 1998 की है। उस वक्त पीडीसीएल टेलीफोन होते थे, दूसरे टेलीफोन नहीं थे। अब क्या होता है कि लड़की की जो यूनिवर्सिटी है वो छुड़वा दी जाती है, लड़की को घर बिठा लिया जाता है और जल्दी में कोई एक रिश्ता देखा जाता है और रिश्ता देखकर उस लड़की की वहाँ पर शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाती। मंगनी हो गई है। अब जैसी मंगनी होती है, लड़की किसी न किसी तरीके से उस लड़के तक एक ख़त पहुंचाती है। उस ख़त में उस लड़के को लिखती है कि मैं फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह आऊँगी और तुम वहाँ आ जाना, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। अब लड़का भी वहाँ पहुँचता है, लड़का वहाँ पहुँचा, लड़की भी पहुँच गई। अब इन दोनों के दरमियान में बातचीत हुई। लड़की ने कहा कि मैं तो आपके बिना रह नहीं सकती, मैं तो मर जाऊँगी अगर तुम ना मुझे मिले। अब लड़का भी यही बात कर रहा है। लड़का कहता मैं भी नहीं रह सकता। अब इन दोनों के दरमियान मामला जो तय होता है वो ये होता है कि हम दोनों भागकर शादी करते हैं और कहीं दूर जाकर रह लेंगे, बाद में देखा जाएगा जो होगा। लड़की राज़ी हो जाती है। उसके बाद लड़की वापस आ जाती है। इनका टाइम बन जाता है कि फ़लाँ दिन इस तरह से हम जाएंगे और इसी तरह से लड़की कुछ सामान घर से उठाती है, लड़का भी कुछ चीज़ें उठाता है और लड़की को लेकर फ़रार हो जाता है। घर वाले जब देखते हैं कि लड़की घर पे मौजूद नहीं है और लड़के वालों की तरफ जाते हैं, पता करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि लड़की का उसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, तो उसी के साथ भागी होगी। अब लड़के वालों की तरफ जाते हैं, उनका लड़का भी घर पे नहीं है, लेकिन वो कहते हैं हमें भी नहीं मालूम कि लड़का कहाँ गया है और दोनों फैमिलियाँ जो आपस में लड़ने लगती हैं और लड़की वाले जो हैं वो लड़के वालों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, क्योंकि लड़की वाले जो थे वो पैसे में थोड़े ज़्यादा थे, लड़के वाले थोड़े नीचे थे। और अमूमन इस तरह के केस जो हैं उनमें ऐसे होता है कि जो पैसे वाला हो वो दूसरे को दबाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर लड़के वालों को दबाने की कोशिश की जा रही थी और कहा जा रहा था कि लड़का जो है वो ढूंढ कर दो, लड़की ढूंढ के दो, हमें लड़की चाहिए। लेकिन लड़के वाले कहते हैं हमें नहीं मालूम। लड़का लड़की को लेकर किसी दूसरे इलाके में चला जाता है और वहाँ जाकर वो ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है और तकरीबन को 2-3 महीने गुजर जाते हैं। लड़का अपने घर वालों से राब्ते में था लेकिन लड़की के घर पे खबर नहीं थी। लड़की वाले जो हैं उन्होंने भी उसकी सूबू रखी और तफ्तीश जारी रखी। आखिरकार उनको खबर पहुंच गई कि लड़की फ़लाँ जगह रहती है। अब वो क्या करते हैं, लड़की के घर से 2-3 लोग जाते हैं, लड़की से बात करते हैं, लड़के से बात करते हैं, उनको कहते हैं कि देखो जो होना था हो गया है, अब हमारी इज़्ज़त जो थी वो जो मिट्टी में जानी थी जा चुकी है। अब हम चाहते हैं कि हमने लोगों को नहीं बताया कि तुम कहाँ गई, हमने यही बताया कि तुम यूनिवर्सिटी चली गई हो, तो आप दोनों हमारे साथ चलो, वहाँ जाकर हम दोबारा से तुम्हारी शादी करेंगे जो रजामंदी से होगी और हमारी इज़्ज़त भी बच जाएगी। दूसरी तरफ जो मंगनी की हुई है उनको जवाब दे देंगे। लड़की और लड़के को ये लोग ले आते हैं। अब ये लोग लेके आते हैं, उधर लड़के वालों को जब लड़के की खबर नहीं मिलती, उनको भी थोड़ा सा पता चलता है कि लड़का इनके पास है शायद, तो वो भी पीछे आते हैं। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता लड़की लड़का कहाँ है। कोई तकरीबन 4-5 दिन गुजरते हैं। उसके बाद जो लड़के वाले हैं उनके घर के बाहर लड़के के कपड़े और जूते मिलते हैं जो खून से आलूदा थे, खून लगा हुआ था। अब लड़के वाले सुबह उठ के देखते हैं दरवाजे पे कपड़े पड़े हैं। हाल दुहाई मच गई पूरे गांव के अंदर कि ये क्या हो गया। अब लड़के वाले जो हैं वो जाते हैं, जाकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं जिसमें 4-5 लोग लड़की के जो रिश्तेदार बाप भाई होते हैं उनको नामजद करते हैं। पुलिस रिट करती है, रिट करने के बाद उनको गिरफ़्तार कर लेती है। गिरफ़्तार करके थाने ले आए। जैसे ही उनको थाने लेके आए तो उन्होंने उनसे तफ्तीश की, उन्होंने कोई मज़ामत ही नहीं की। उन्होंने कहा जी हाँ जी हमने ये मामला किया है, हमने इनको कत्ल किया है। कहाँ कत्ल किया जी? फ़लाँ जगह पे कत्ल किया। किस चीज़ से? हमारे वो एक टोका होता है वो दिखाते हैं कि इस टोके से कत्ल किया है। किस जगह कत्ल किया? पुलिस उनको लेके जाती है, वो एक जगह दिखाते, कहते यहाँ कत्ल किया था, यहाँ कत्ल करके हमने दरिया में फेंक दिया था, अब हमें नहीं पता कहाँ है।
लाश को कुछ दिनों तक तलाश किया जाता है। उसके बाद पुलिस अपने कागजात में जो भी हुआ था वो लिखती है, लिख के चालान करती है। ये केस अदालत में चला जाता है, अदालत पहुंचता है तो वहां जाने के बाद जो मुल्जिम होते हैं, जो लड़की वाले हैं, उनका जो वकील है वो अदालत में इस्तदा करता है कि केस जो है इसको जल्द ख़त्म किया जाए। हमारे बाकी जो लोग हैं उन्होंने बाहर जाना, क्योंकि ये फैमिली पूरी बाहर सेटल थी। अब जो मुद्दई फैमिली थी जिनका लड़का कत्ल हुआ था वो भी खुश हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो मुल्जिम होता है वो ज़्यादा परेशान करता है कि केस लंबा हो जाए, उनकी सज़ा कम हो जाए, कोई इस तरह के मामला हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो मुल्जिम है वो कह रहा है कि इसका फैसला जल्दी हो। दोनों तरफ से गवाह सारे मामला हुए, अदालत ने नोटिस लिया और तकरीबन 2.5-3 महीने के अंदर फैसला हो गया। अब इस केस के अंदर लाश नहीं मिली। वो कबूल कर रहे हैं कि हमने कत्ल किया, लेकिन लाश नहीं है। लाश किधर गई पता नहीं। अब अदालत ने उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी। उम्र कैद की सज़ा सुनाई तो वो जेल चले गए। उसके बाद कोई 15 के दिन गुजरे उनको जेल गए हुए। दोनों फैमिलियों में से किसी ने भी कोई आगे वकूआ नहीं किया कि किसी को कत्ल किया या कुछ किया। उसके बाद क्या होता है कि रात के वक्त उसी फैमिली के घर के बाहर, लड़के वालों के घर के बाहर रात के वक्त कोई लड़के के लाश रख के चला जाता है। अब सुबह हुई, सबने देखा लड़के की लाश पड़ी है। वहाँ पे फिर हार दुहाई मच गई कि ये क्या हो गया। जैसे ये मामला हुआ, पुलिस ने एक नई एफआईआर काटी और उसके बाद दोबारा तफ्तीश शुरू हो गई। और दूसरी तरफ जो लड़की वाले थे, लड़की वालों का जो वकील था, उसने दोबारा से दरख्वास्त दी कि जो लड़के जिसके कत्ल में ये मामला चल रहे हैं वो तो कत्ल ही बाद में हुआ इनके जेल जाने के बाद, तो ये तो कातिल नहीं है, मामला कुछ और है। अदालत हाई कोर्ट में केस चला, चंद दिन चला, हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, वो घर आ गए। और इधर लड़के वाले जो हैं उनका केस जो है वो खुर्द फुर्द हो गया और ये सारा मामला इस तरह से हुआ। अब हुआ क्या, अब जो लड़के वाले थे उनका लड़का कत्ल हो गया। लड़की वाले जो थे जैसे ही लड़की और लड़के को अपने घर लेके आए, उसके बाद पता चला कि लड़की को घर पे रखा, कहीं दूसरे गाँव भेज दिया, लड़के को कश्मीर के इलाके में भेज दिया, वहाँ पर ले गए। और जैसे ये केस चला, फर्जी कहानी बनी सारी, और उसके बाद वो फैसला सुनाया गया। फैसला सुना के उनको जब हाई कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई और उसके बाद वो हाई कोर्ट नहीं गए और उसके बाद लड़के को कत्ल करके वहाँ पे वकूआ बना दिया गया और ये लोग बरी हो गए। इस तरह से ये सारा मामला हुआ। और ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि जब भी लड़की लड़का को इश्क की कहानियाँ चलाते हैं ना, तो उसका इंजाम आखिर में यही होता है और फिर बंदा परेशान होता है कि हमारे साथ क्या हो गया। और अक्सर कहानियाँ इसी तरह से होती हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं लोग और इस प्लानिंग में देखें कैसे उन्होंने कानून को भी धोखा दिया और लड़की लड़का जो भी था सारे मामला सेट हुए। तो कोशिश करें कि बच्चों को समझाएं कि इस तरह के कामों से दूर रहें, ये काम ना करें। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।